दोस्तों जय हिंद। आज हम बात करने वाले जीके जीएस किस प्रकार पढ़ें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, है ना। तो अब 100% तो बहुत आसान नहीं है, हाँ, लेकिन कम से कम 20 में से आप 15, 16 या 14, 13 ऐसे भी कर लेते हैं तो आप बहुत आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई अगर कह रहा है कि 20 में से 20 कर लोगे तो ये आसान काम नहीं है। करने को तो आप कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत आसान काम नहीं है। ठीक है, और चूंकि आजकल जो है वो वेटेज जो है पुराने प्रश्नों का जो पारंपरिक तरीके से पूछता था हमेशा की तरह, उसका वेटेज कम हो गया है ना। और करंट अफेयर्स का कहीं ना कहीं वेटेज ज़्यादा हो गया और करंट अफेयर्स भी विस्तृत हो गया है। ठीक है, तो आज हम पूरी बात करेंगे इसमें। ठीक है, वीडियो पसंद आएगा तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप जाकर के प्ले लिस्ट में, ठीक है, एक बार कम से कम 20-25 मिनट ज़रूर देना हर वीडियो को। कम से कम हर वीडियो का कहने का मतलब कम से कम पिछले 10 दिनों का एक मिनट ज़रूर देखना। एक बढ़िया समझ आपके अंदर विकसित हो जाएगा। ठीक है, कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ पूरी वीडियो में। ठीक है, तो सिलेक्शन जो है ना वो सिर्फ कोचिंग के माध्यम से नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं वो आपके पास वो टैलेंट होना चाहिए या फिर आपके आदत में शामिल होना चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ पता चलेगा। देखो, सिलेक्शन के लिए जो आप सिलेबस में पढ़े हो उसके अलावा आज के डेट में बहुत ज़्यादा चीज़ चाहिए। ठीक है, पहले ऐसा था कि पारंपरिक तरीके से प्रश्न पूछता था, करंट अफेयर्स का इतना वेटेज नहीं होता था, लेकिन आज के डेट में करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, हाँ, लेकिन बाकियों चीज़ों का भी वेट बहुत है, ऐसा नहीं है, लेकिन करंट अफेयर्स का बहुत है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप कोई सी भी बुक लेना, ग्रुप में पढ़ना, नंबर एक बात। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जो मैं कह रहा हूँ ना कि वीडियो जाकर के ज़रूर देखना, उसमें मैं क्या बताता हूँ, प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा और उसमें जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, जैसे कि मैंने कहा, अगर आप देख रहे होगे, ठीक है, तो योजना आयोग से संबंधित प्रश्न पूछ रहा होगा हर बार। ठीक है, ये सिर्फ एक टॉपिक अभी बताया हूँ, तो उससे रिलेटेड प्रश्न आपको बार बार देखने को मिलेगा। मल्टीपल शिफ्ट में कम से कम कई बार ऐसा हुआ है कि एक ही प्रश्न, मतलब एक ही टॉपिक से दो प्रश्न भी पूछे हैं। अगर आप देखे होगे तो अच्छी बात है, और नहीं कर रहे हो अगर प्रीवियस ईयर का, तो सिलेक्शन बहुत कठिन है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगा। अगर आप देख पा रहे होगे, ठीक है, मौलिक कर्तव्य से, मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न पूछ रहा है बार बार अगर जीके जीएस में, तो वो टॉपिक भी आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में मैं ये नहीं कहता हूँ मुझे देखो, लेकिन ये ज़रूरी है आपके लिए कि क्या पूछ रहा है और क्या पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद अगर बुक और ऑथर की बात करें तो ये प्रश्न में पूछेगा आपको, ये मिल जाएगा आपको। हालांकि इस पे ये एक बहुत लंबा वीडियो होगा, है ना, या फिर टुकड़ों में बनाना पड़ेगा। कम से कम जब हम शुरू किए थे तो कम से कम 200-250 बुक जो हम रट गए थे। लेकिन मैं बताऊं, सच्ची बात बता रहा हूं, जो बुक से रिलेटेड जब मेरे को प्रश्न पूछा था तो वो छूट गया था। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप 100% कर लेंगे, मैं वास्तविक बात कर रहा हूँ। 100% आप करके जाएंगे बुक में और हो सकता है वो नहीं पूछे, है ना, तो मेरा रह गया था वो। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें डांस का, लोक नृत्य से संबंधित ये मिल जाएगा, या शास्त्रीय नृत्य से संबंधित ये मिल जाएगा। ऐसे प्रश्न रिपीटेड होते हैं, अगर आप देख रहे हो प्रीवियस ईयर तो बढ़िया। ठीक है, ये पूरी वीडियो ज़रूर देखना, एक क्लियरेंस हो जाएगा जीके जीएस के लिए कि कैसा पूछता है, कैसे करना चाहिए। ठीक है, आप देखोगे जनगणना से रिलेटेड 2011 के जनगणना से रिलेटेड प्रश्न बार बार पूछ रहे हैं कि कब पहली बार हुआ, इस बार जो जनगणना है उसमें पहले आगे कौन, पीछे कौन सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य में, कौन सबसे कम, किस में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व, किस में कम। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो बार बार पूछ रहे हैं, रिपीटेड पूछ रहे हैं, है ना। उसके बाद एक और चीज़ देखना, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा में अभी 13 या 12 निर्वाचित सदस्य चुने गए थे, है ना, निर्वाचित हुए थे, चुने गए थे मतलब निर्वाचित हुए थे, है ना। तो वो उससे रिलेटेड प्रश्न पूछा है 2023 में, 24 में, जो राज्यसभा में सदस्य चुने गए वो भी, और जो बाई इलेक्शन हुए, बाई इलेक्शन का मतलब जो उपचुनाव हुए 2023 में या 24 से पहले 22 में, है ना, तो उनके बारे में भी पूछा है। ठीक है, तो बाई इलेक्शन, हमारे समय में बाई इलेक्शन को तो कोई जानता ही नहीं था कि इससे प्रश्न पूछेगा, है ना। तो करंट अफेयर्स के रिलेटेड अगर आप प्रीवियस ईयर को नहीं देखोगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इस तरह का वीडियो भी आपको मिलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संस्था से रिलेटेड तो ये तो पढ़ते ही हैं सब। ठीक है, लेकिन ऐसे प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, योजना और पोर्टल से संबंधित भी प्रश्न पूछता रहता है, कौन सा फलाना योजना कौन लॉन्च किया, है ना। इसके बाद किस मंत्रालय के अधीन चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा।
तो मेरे कहने का मतलब आप समझ पा रहे हो कि प्रीवियस ईयर का कितना बड़ा रोल है। तो ये आप समझते हुए थोड़ा सा आप या तो मुझे फॉलो कर लेना, और नहीं करना है मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है, हाँ, लेकिन आप सिलेक्शन के करीब पहुंचो, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सिलेक्शन आपको कोचिंग नहीं दिला सकता है, सिलेक्शन आपकी आदत में शामिल होना चाहिए, है ना, कि भैया हमको सिलेक्शन लेना है तो हम अपने आदत में क्या शामिल करें, या फिर भैया पहले से आप बहुत बुद्धिमान हो तो ही उपाय है, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं फिर, जय हिंद।